हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, आज हम करने वाले क्लास 10th के ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। आपको पता ही है ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल के अंदर, बोर्ड्स के अंदर 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और यहीं पर बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन की तो वो प्रैक्टिस करके जाते हैं, बट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाते और बाद में दिक्कत आती है। तो यही है जहाँ पर आप अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, और फुल मार्क्स ला सकते हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। रूल एकदम सिंपल है, क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, आंसर भी मैं ही करूंगा। बट अगर आप ये खुद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है, तो उसे डाउनलोड करो। ओके, और खुद आंसर करने का ट्राई करो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। किसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल सब्सिस्टेंस, झूमिंग या नन ऑफ दिस। आपको पता है कि झूमिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रबी क्रॉप सोन इन। रबी क्रॉप को कौन से सीजन में बोया जाता है? रबी क्रॉप को बोया जाता है विंटर सीजन में, ठीक है। और मानसून में कौन सी क्रॉप को बोया जाता है? खारिफ क्रॉप को। समर में जैद को, ठीक है, ये याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप बतानी है, आपको पता ही है कि राइस एक स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट होता है उनकी डाइट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप बतानी है, इसमें से कौन सा? आपको पता ही है, पैडी यानी राइस वगैरह होता है, झूठ भी नहीं है। बार्ले, बार्ले क्या है? एक रबी क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैद क्रॉप। आपको पता है वाटरमेलन जैद क्रॉप है, ठीक है। मूंग मसूर ये जैद क्रॉप नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फॉर इरीगेशन, यानी सिंचाई वगैरह के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर डिपेंड अपॉन मानसून, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो इरीगेशन के लिए आज भी हमारे इंडियन फार्मर मानसून पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है पूरी तरीके से, ठीक है। उनके पास इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है। इरीगेशन का मतलब होता है पानी देना, वो जो उसकी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। द क्रॉप ग्रोन इन द रबी सीजन, तो देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करना है। जैसे कि मेरे को पता है कि जी राइस रबी में तो नहीं है, राइस तो क्या है? खारिफ क्रॉप है, ठीक है। मेलन की बात करें तो वो क्या है? जैद है। शुगर केन भी क्या है? खारिफ क्रॉप है। तो बचा कौन सा? वीट वाला। और वीट मेरे को 100% पता है कि ये क्या है? रबी क्रॉप है, तो यही होगा आंसर ए, ठीक है। ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड यूज करके करना है। विच टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द फेमस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम वगैरह। यहाँ पर कौन सी ज़्यादातर फार्मिंग होती है? आपको पता ही है, झूमिंग होती है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहीं पर होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। झूमिंग एक्चुअल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ही इसे झूमिंग कहा जाता है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को एंड झूमिंग को ऑब्वियसली, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एंड झूमिंग में थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। झूमिंग का मतलब होता है कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो हम की करी जाती है ना एग्रीकल्चर, उसको हम झूमिंग कहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव यानी ओल्ड टूल्स का यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है। स्लैश एंड बर्न में एरिया को जलाकर किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि व्हाट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। कितनी परसेंट हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है? दैट इज 2/3, ठीक है, यानी 66 ऑलमोस्ट। करेक्ट 66 नहीं है, बट इसके आसपास ही है, तो ये 2/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लाइन ही है एक्चुअली आपके चैप्टर की। इन विच मंथ, मंथ है ये, ठीक है, इन विच मंथ द खारिफ क्रॉप हैज़ आर हार्वेस्टेड, यानी खारिफ क्रॉप को कब काटा जाता है, हार्वेस्ट कब करा जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। ये मैंने बताया था, खारिफ रबी और ज़ैद, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्रॉप लाइक पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा आर ग्रोन ड्यूरिंग द विच ऑफ द सीजन। ये कौन से सीजन में उगाई जाती है? आपको पता ही है, मानसून में उगाई जाती है। जहाँ पैडी या राइस दिखे आपको, समझ लो कि ये खारिफ क्रॉप है और मानसून में उगाई जाती है, यानी रेनी सीजन में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड द फूड एंड फॉडर टाइप ऑफ। आपको पता है वाटरमेलन अभी हमने देखा था कि जैद क्रॉप है, तो खत्म, जैद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे किस चीज़ पे फोकस था? मैंने आपको बताया था, वो लैंड होल्डिंग वाला तो है ना, तो इसका आंसर है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान था। एग्रीकल्चर के जो लैंड रिफॉर्म होते हैं, बहुत सारा लैंड ज़मींदार वगैरह से लेकर, ठीक है, कंसोलिडेट भी करना साथ में लैंड होल्डिंग्स को, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्पिरिचुअल ईयर ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी का मतलब एक तरह से अवतार या दूसरा गांधी जी किसको माना जाता था? विनोबा भावे को। अब ये कौन है जिन्होंने भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, ज़मींदार से ज़मीन दिलवाकर गरीब को दिलवाई थी, जो लैंडलेस लेबर थे, ठीक है। बहुत सारे जो ज़मींदार थे उन्होंने खुद भी दी थी, ठीक है। भूदान का मतलब ही होता है कि भू यानी भूमि यानी ज़मीन को दान करना,
ठीक है, डोनेट करना आप जिसे कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द गुनी बैग्स, और ये सारी की सारी आपको पता है ये जूट मैट वगैरह और रोप वगैरह किस मटेरियल को या किस क्रॉप को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ जूट को यूज़ किया जाता है, आपको पता है रोप वगैरह के लिए, रस्सी वगैरह के लिए, है ना। नेक्स्ट है डैश स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर बेनिफिटिंग ऑफ द फार्मर, तो आपको पता ही है किसान क्रेडिट कार्ड, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, और ये बाकी दूसरी है, ये तो कोई है ही नहीं, फार्मर स्कीम तो कुछ है ही नहीं, और मुद्रा योजना और जनधन योजना तो अभी आई है, बट किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पहले से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे थोड़े फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, रवि, खरीफ और ज़ैद, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड लाइवलीहुड मोर देन 63% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, आपको पता ही है इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3 जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है मिलेट्स को, मोटे अनाज के दाने होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं। डैश इज़ द नेम गिवन टू स्लैश एंड बर्न, मैंने आपको कहा था ना नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पर स्लैश एंड बर्न को झूमिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, उसमें थोड़ा अलग पूछा गया था, इसमें थोड़ा अलग पूछा गया। अगर अभी भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21, कॉफ़ी प्लांटेशन आर लोकेटेड इन उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार, नहीं, जो कॉफ़ी थी याद पता है ना, कर्नाटका, याद है ना आपको, बुडान हिल्स, तो ज़्यादा कर्नाटका में ही है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्रीकल्चर इज़ द ओल्ड एज एंड द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता है कि एग्रीकल्चर बहुत पुरानी एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, ठीक है, और मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। क्वेश्चन 2011 में आया है, ध्यान रखना आपको अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी ऑनसेट मानसून के टाइम में किसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, खरीफ है, सिंपल, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट है के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये बर्न है, माफ़ी चाहूँगा, बर्न कर लेना इसे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ क्या कहा जाता है उसको, आपको पता ही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो मैं आपको नाम बता देता हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग, ठीक है, फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये सारी की सारी, एंड स्लैश एंड बर्न, ये सारे के सारे एक ही है, इसको ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड, मेरे को पता है इंटेंसिव फार्मिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो बिल्कुल अलग है, कमर्शियल फार्मिंग भी बिल्कुल नहीं होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाके फार्मिंग करे, और यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ग्रेप जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय किसने, विनोबा भावे, बताइए, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रुप ऑफ द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू द बिगर लैंड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भूदान ग्रामदान मूवमेंट में, ठीक है। ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर उगाए जाते हैं ऑरेंजेस, महाराष्ट्र, जो कोल्हापुरी आम होते हैं, एंड ये पता है ना आपको, ये बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ डैश, यानी हाई पॉपुलेशन, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है ना वहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, फीचर है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड टू द कमर्शियल फार्मिंग, जो गलत है, फैमिली मेम्बर आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप, ये कमर्शियल फार्मिंग में नहीं होता, आपको पता है कि फैमिली मेम्बर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, तो यानी ये लाइन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, आपको पता ही है वीट एक रबी क्रॉप है, ये तो कब से बढ़ते आ रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, असम, आपको पता ही है असम, दार्जिलिंग, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं प्लांटेशन है टी के, है ना। जब भी हम सुनते हैं टी के बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ मिलेट राइस इन आयरन कैल्शियम एंड अदर, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन हमें किस में मिलते हैं, रागी में मिलते हैं, ठीक है। ज्वार, बाजरा और रागी में से सिर्फ इसी के बारे में दे रखा है थोड़ा, जिसमें आयरन वगैरह कैल्शियम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यही है रागी इसका आंसर, आपने बुक देखी होगी तो आपको पता चल होगा। स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। सेरिकल्चर किसको कहा जाता है, पिसीकल्चर किसको कहा जाता है, फिशिंग वगैरह के उसको मतलब उसको पालना वगैरह जो भी होता है। सेरिकल्चर कहा जाता है जब हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं फॉर सिल्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पंजाब एंड हरियाणा ग्रोन राइस मेनली ड्यू टू द, जो पंजाब एंड हरियाणा ग्रो मेनली राइस ड्यू टू, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कैनाल एंड इरिगेशन एंड ट्यूबवेल बहुत अच्छा हो गया, यानी इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पर राइस उगा पाते हैं, क्योंकि राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बट इतनी बारिश तो होती नहीं पंजाब हरियाणा में,
बट वहाँ पर इतना ज़्यादा राइस इसलिए उग पाता है क्योंकि वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रबी क्रॉप सोन इन कौन से सीज़न में उगती है रबी क्रॉप? विंटर सीजन में, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। जब बहुत सारी फसल लार्ज एरिया में उगाई जाती है एक सिंगल क्रॉप, तो उसको क्या कहते हैं? प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है अपना टी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है? मिलेट्स एक रबी क्रॉप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस क्रॉप। आपको लिग्यूमिनस बैक्टीरिया याद होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मतलब इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। तो आपको पता ही है पल्सेस, सॉइल रोटेशन, मतलब क्रॉप रोटेशन बार बार करा जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, मतलब उगाया जाता है बार बार पल्सेस को, तो इसलिए वो एक लिग्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए लिग्यूमिनस क्रॉप को उगाया जाता है। ठीक है। जैसे चावल उगा लिया, फिर दोबारा दाल उगा ली, पल्सेस उगा ली, फिर कुछ और उगा लिया, फिर कुछ दाल उगा ली, इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप, यानी क्रॉप के सपोर्ट के लिए क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, बहुत बड़े लेवल पे करी जाती है तो वो एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग, कौन सा सही नहीं है? तो फार्मर क्लियर द, ओके, ये किसकी डेफिनेशन आप बता सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ अ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्न दैम टू प्रोड्यूस द सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। ये असल में प्लांटेशन की डेफिनेशन नहीं है, किसी और की डेफिनेशन है, आप पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है? राइस एंड मेज, व्हीट एंड पल्सेस, टी, कॉफी, बनाना, शुगर केन एंड नन ऑफ दीज। आपको पता है कि प्लांटेशन क्रॉप टी है, तो यानी टी वाला जो भी है उसको मार्क कर दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन, आपको पता ही है रबी, खरीफ और ज़ैद इंडिया के अंदर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रबी क्रॉप सोन इन कब बोया जाता है? रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्ट इन समर। रबी क्रॉप के बारे में आपको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, खारिफ क्रॉप आर ग्रोन इन का मॉनसून में उगाया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ये भी बात आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खारिफ सीजन इज राइस, आपको पता है मानसून में सबसे ज़्यादा राइस ही उगाया जाता है, हमारी स्टेपल क्रॉप भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन व्हीट उगाया जाता है, सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंडिया में। अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खारिफ ज़ैद, बिना देखे बता सकते हो आप तो ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आर कंट्री, यानी नॉन फूड क्रॉप कौन सी है? इसमें से क्या ये नॉन फूड तो नहीं है, टी है ये तो खाते हैं हम, तो नॉन फूड नहीं है, पल्सेस भी नॉन फूड नहीं है, फूड है ये भी हम खाते हैं, बट कॉटन नहीं खाते और जूट नहीं खाते, तो ये कॉटन और जूट नॉन फूड क्रॉप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं 52, विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? राइस, ही आपको पता ही है, बारिश वगैरह, क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और साउथ वाले पार्ट में, ठीक है, तो इरीगेशन बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब पानी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है क्रॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द 2 मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन आर, मतलब चावल उगाने के सबसे 2 इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो कौन से हैं? माफ़ी चाहूँगा, 2 मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन, ठीक है, व्हीट यानी गेहूँ उगाने के 2 रीजन कौन से हैं? रीजन जो इंडिया के अंदर है वो गंगा सतलुज प्लेन और डेक्कन ट्रैप। एक्चुअल में बसॉल्ट रीजन जो होता है ना डेक्कन प्लेटो का, वहीं पर सबसे ज़्यादा व्हीट उगता है, ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन चाहिए होती है व्हीट को वहाँ पर मिल जाती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हीट रिक्वायर एनुअल रेनफॉल बिटवीन, व्हीट को कितनी रेनफॉल चाहिए होती है? 50 to 75 सेंटीमीटर तक की चाहिए होती है। अच्छा, ये 200 सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी क्रॉप को चाहिए होती है? एक हिंट देता हूँ, जो हमारी नॉन फूड क्रॉप है वो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताना। द 3rd मोस्ट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज़, आपको पता ही है, फर्स्ट पे राइस है, सेकंड पे व्हीट और थर्ड पे ज्वार है। ज्वार आपको पता है ना, माइकल जैक्सन याद रखना था, मैंने आपको बोला था कि ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, आपको पता ही है राजस्थान, क्योंकि बाजरा आपको
किस वर्ड जैसा लग रहा है? बाजरा आपको बंजर ज़मीन जैसा लग रहा है, और बंजर ज़मीन हमें राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ मेज़? मेज़ उगाने के लिए सबसे ज़्यादा राइट कंडीशन कौन सी है? टेम्परेचर बिटवीन 21 सेल्सियस टू 27 सेल्सियस होना चाहिए, और ओल्ड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, तो मेज़ यानी भुट्टा बहुत अच्छा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट? तो पल्सेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, जो वेज है। बाकी नॉन वेज तो उसमें तो प्रोटीन होता है, बट अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन रहते हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू फॉर पल्सेस? ठीक है, पल्सेस के लिए कौन सा पॉइंट जो है वो सही नहीं है? लिग्यूमिनस क्रॉप है तो हमने पहले देख लिया। रबी और खरीफ में जो पल्सेस दोनों उगाई जाती है, अलग अलग होती है ना, हर उड़द तो वो उगाई जाती है रबी और खरीफ दोनों में। रोटेशन में भी उगाई जाती है, मतलब मैंने आपको बताया था लिग्यूमिनस क्रॉप का मतलब यही होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिवाइव करने के लिए उगाई जाती है। तो पल्से रिक्वायर इंटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटी, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है पल्सेस उगाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन? शुगर केन के उगाने के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल कंडीशन कौन सी है? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, और 75 टू 100 मतलब 100 सेंटीमीटर बारिश वगैरह, ठीक है। 75 या 50 टू 100, बात यही है। कंफ्यूज नहीं होना कि यार पहले तो 50 टू 75, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। 50 टू 75 भी लिख सकते हो, 75 टू 100 मतलब इसी के बीच में, तभी तो आपने देखो एंड लिखा है कि इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ भी, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक में लिखा है, बुक में शायद 50 टू 75 लिखा है, वही लिखना, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर क्रॉप्ड एरिया इज़ कवर्ड बाय द ऑयल सीड? कितना परसेंट जो हमारी पूरी इंडिया में जितनी भी क्रॉप उगाई जाती है, कितना परसेंट ऑयल सीड उगाया जाता है? 12%। और उसमें से ज़्यादातर क्या उगाया जाता है? ग्राउंड नट्स, क्योंकि वो खाते भी हैं और उसका ऑयल भी बनता है। ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल द टी क्रॉप? टी क्रॉप को कौन सी जो कंडीशन है जो ख़राब कर सकती है? पता है आपको, डीप फर्टाइल एंड ड्रेन सॉइल भी चाहिए होती है, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट भी चाहिए होता है, आपको पता ही है। जो फ्रीक्वेंट शॉवर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, ये भी चाहिए होता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहना चाहिए। बट क्लेई सॉइल और जो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल होती है ना, वो ख़राब कर देती है टी क्रॉप को, ठीक है, तो ये नहीं होगा, डी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बाबा बुडान हिल्स, जी मैंने बहुत पहले कर्नाटका वाले में ही बता दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री? आपको पता है रबड़, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में रबड़ की भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रियरिंग सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। पता ही है आपको ये बात, तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन कलर का कौन सा फाइबर है, बस आप ये बता दो। जूट गोल्डन कलर का होता है जिससे रस्सी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है? ब्राज़ील, आपको पता ही है। डैश इज़ द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? जूट इज़ अ गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट दैट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन? ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था इंडिया ने एक बार, इंडियन गवर्नमेंट ने 1960s के टाइम में, तो उससे क्या हुआ था, फूड जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन इंडिया। आपको पता है केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ उगाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। ये भी राजा कुमारी से मैंने बताया था, आर से रबड़ हो गया राजा, और के से कुमारी, ठीक है, यानी केरला, और राजा कुमारी भी साउथ इंडियन है वैसे। द स्लैश एंड बर्न मतलब वो फॉरेनर है, अमेरिकन NRI है वो, बट उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे, ठीक है, दादा दादी जिन्हें आप कह सकते हो, माता पिता उनको कह सकते हो, वो साउथ इंडियन थे, ठीक है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को? चूमिंग एग्रीकल्चर, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड? पल्सेस आपको बता ही चुका था मैं। ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं, द क्रॉप सोन इन ब्लैक सॉइल इज अ राइस? क्या राइस ब्लैक सॉइल में अच्छा उगता है? नहीं, वो वीट था जो डेक्कन प्लेटो में उगता है, तो ये है फॉल्स। कस्टर्ड सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खारिफ क्रॉप? बिल्कुल, कस्टर्ड जो सीड्स होते हैं वो रबी और खारिफ क्रॉप दोनों में उग सकते हैं, दोनों ही है वो, रबी और खारिफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कमर्शियल
फार्मिंग इज़ यूज़ हाई डोज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट। हाँ जी, मॉडर्न इक्विपमेंट या मॉडर्न इनपुट वो जो हैं वो कमर्शियल फार्मिंग में यूज़ करे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि वाटरमेलन इज ज़ैद सीजन में उगता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। टेरेस जो कल्टीवेशन होता है लीडिंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सॉइल इरोजन, क्या टेरेस कल्टीवेशन से सॉइल इरोजन बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, सॉइल इरोजन घटता है। समझ रहे हो, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, मतलब मिलाना है आपको। तो सबसे पहली बात तो यार रबड़, अभी अभी रबड़ की बात हुई थी, तो रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? केरला में, ये हो गया। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? उत्तर प्रदेश में, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। और राइस सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा इरीगेशन के लिए वाटर वगैरह मिल जाता है। और मेज़ जो बचा आपका वो लगा दो, क्या बचा आपका? कर्नाटका बचा मेज़, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग विच क्रॉप आर ग्रोन यूजिंग द प्रिमिटिव टूल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इसने तो खुद ही बता लिया, इसका पूरा नाम एक्चुअल में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, तो ये पूरा ही हो गया, जो ओल्ड टूल यूज़ करके जो भी क्रॉप वगैरह उगाई जाती है। नेम एनी टू स्टेट ऑफ इंडिया वेयर झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड, कहाँ कहाँ पर झूमिंग जो कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस होती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नाम लिख दो, असम और मेघालय, सात में से कोई भी लिख सकते हो आप, सात है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड में हमारी सात स्टेट है। विच क्रॉप इज कमर्शियल क्रॉप इन वन स्टेट एंड वाइल्ड सब्सिस्टेंस क्रॉप इन अनदर स्टेट, तो इसका आंसर है राइस। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये लाइन बताई थी मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रबी क्रॉप बतानी है, दो वीट और बार्ले, दो जैद बतानी है, तो वाटरमेलन और मस्क मेलन बोल सकते हो आप, तरबूज और खरबूजा, खरबूजा ही कहते हैं शायद उसे, ठीक है। नेम द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, आपको बताइए वीट है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप क्या है? राइस, फिर आता है वीट, फिर आता है ज्वार, ठीक है। नेम द टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया, आपको बताइए गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल का रीजन जिसको हम डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, ठीक है। 86 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो फूड और फोडर के लिए दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, उस क्रॉप का नाम बताना है। मेज़ यानी भुट्टा, फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है, फोडर के लिए भी, ठीक है। एंड जो मेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ उगता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल में, आपको पता ही है ओल्ड एलुवियल सॉइल में जो मेज़ है वो बहुत अच्छा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनी टू मिलेट्स की बात करनी है, तो ज्वार, बाजरा और रागी, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, दो पूछे तो दो बता देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, रागी यानी राजा कुमारी, तो आर से रागी और के से कर्नाटका, ठीक है। तो बस ये याद रखना था, ये सारी की सारी ट्रिक अगर आपको नहीं पता ना तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का लिंक दे रखा, वहाँ पर जाकर आप देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बाजरा, बाजरा उगाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी होती है? आपको पता है सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, और जो सैंडी सॉइल हमें राजस्थान में देखने को मिलती है, तो इसलिए राजस्थान में बाजरा बहुत अच्छा उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉप। अच्छा एक और बात यार, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, उसको फॉलो करना है यार, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी मेरे को आपकी, तो मतलब ऐसे हेल्प नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अगर मेरे फॉलोवर होंगे अच्छा तो मैं दूसरे बड़े यूट्यूबर से बात कर पाऊंगा जो मेरी ये टेक्निकल प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर दे, ठीक है। और साथ में मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, बाकी तक भी पहुँचाओ, क्योंकि टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। एंड यार अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम का नंबर दे रखा है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो आप मेरे को वहाँ पर भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप अगर करना चाहो, आप इतना कैपेबल हो कि आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और स्क्रीन में भी आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट करते हैं कि नेम द क्रॉप विच इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, पल्सेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड कंज्यूमर भी है। नेम एनी टू मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, उड़द और अरहर, ये दो दालें हैं जो इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे उगाई जाती है, किसी का भी नाम लिख दोगे ना तो चलेगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। वैसे दो पूछा है इंपॉर्टेंट, तो अरहर और उड़द ही लिख देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी बताओ पल्सेस, जो एक पल्सेस वो बताओ जो खारिफ क्रॉप है, और एक पल्सेस ऐसी बताओ जो रबी क्रॉप है या रबी सीजन में उगाई जाती है। तो खारिफ अरहर, जो अरहर है वो खारिफ सीजन में उगाई जाती है, मानसून के टाइम में उगाई जाती है, और जो मसूर है वो रबी यानी विंटर सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुगर केन से क्या, शुगर केन जो होता है
वो शुगर केन है। शुगर केन इज़ द मेन सोर्स ऑफ किस किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए शुगर केन का यूज़ होता है? गुड़, शुगर और खांड। सही, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द 2 ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ग्राउंडनट, कॉटन सीड और कोकोनट। ये जो है 2 ऑयल सीड बताने हैं तो मैंने 3 बता दिए। ग्राउंडनट तो आपको याद ही रखना है, बाकी कस्टर्ड सीड ये सारा का सारा खुद आप 3-4 और भी नाम है बट आप लिख सकते हो। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताना है ग्राउंडनट का 2014 में, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे इंडिया। चाइना के बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है। नेक्स्ट, नेम द बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी बेवरेज क्रॉप लेकर आए थे? टी लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है जूट का? आपको पता है नायलॉन, ठीक है, क्योंकि जूट थोड़ा सा महंगा होता है तो इसलिए लोग नायलॉन का यूज़ कर लेते हैं जूट की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टर्म इज यूज फॉर ग्रोइंग ऑफ अ स्मॉल ग्रुपिंग ऑफ अ स्मॉल लैंड होल्डिंग विद द बिग वंस। मतलब बहुत सारे लैंड को जब कंसोलिडेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है और बड़ा लैंड बनाया जाता है तो उसको कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बोला जाता है। और ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद यही किया गया था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे छोटे छोटे लैंड को मिलाकर बड़ा लैंड बनाया था, कंसोलिडेट किया था उसको, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ये देखो 2015 में भी आ रखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश इज़ द वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। मतलब जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किससे? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। जो अमूल है ना, हाँ वो ही है इससे रिलेटेड। नेम 2 फाइबर क्रॉप। 2 फाइबर क्रॉप बतानी है, जूट और कॉटन दोनों फाइबर क्रॉप है, उससे धागे वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑन द लीफ ऑफ द विच प्लांट, मतलब सिल्कवॉर्म कौन से प्लांट मतलब फेड किया जाता है सिल्कवॉर्म को? तो आपको पता ही है, मालबेरी लीव्स, ठीक है। एंड नेम द 1 इक्वेटोरियल क्रॉप है। भी इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होती है आपको पता है? पूरे वर्ल्ड के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको इक्वेटर कहते हैं, और उसके पास जो क्रॉप उगाई जाती है ना उसको हम इक्वेटोरियल क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट आप पूछोगे सर फिर इंडिया में कैसे उग जाती है? रबड़ उग तो कहीं भी सकती है, मतलब सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में उग सकती है, बट अच्छी जो रबड़ है वो आपको इक्वेटोरियल क्रॉप पे इक्वेटर के पास ही देखने को मिलेगी। ओके यार, यहाँ पर होते हैं हमारे एमसीक्यू खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे तक पहुँचाओ। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फॉलो करो, ठीक है। साथ में अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड न्यू चैनल का भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। कुछ अपलोड नहीं करा मैंने, बट जल्दी अपलोड करूंगा क्योंकि अभी मैं आपके नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा बिजी रहता हूँ। ओके यार, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।